नमस्कार दोस्तों, कहानी की किताब की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी किसी से ऐसी मोहब्बत की है जिसमें आपने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में आपको सिर्फ खामोशी, दर्द या अकेलापन मिला? क्या कभी किसी ने आपका हाथ छोड़कर यह कहा कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, या उनके बदले हुए रवैये से आपको यह महसूस हुआ? आज हम बात करने वाले हैं ऋत्विक सिंह की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत और भावुक किताब की, आई डोंट लव यू एनी मोर, मूविंग ऑन एंड लिविंग योर बेस्ट लाइफ। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उन सभी टूटे हुए दिलों के लिए एक मरहम है जिन्होंने सच्ची मोहब्बत की और बदले में सिर्फ दर्द पाया। ये किताब हमें सिखाती है कि जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है तो हमारी जिंदगी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से हमारी खुद को ढूंढने की एक नई शुरुआत होती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं तो आने वाले 15 से 20 मिनट सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किताब के शुरुआती हिस्से में लेखक ऋत्विक सिंह उस दर्द की बात करते हैं जो किसी के जाने के तुरंत बाद होता है, अलविदा का दर्द। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान आपकी जिंदगी से नहीं जाता, बल्कि आपके सारे सपने, आपके भविष्य के प्लान और आपकी आदतें भी उनके साथ चली जाती हैं। लेखक कहते हैं कि जब हमारा दिल टूटता है तो सबसे पहले हमें यकीन ही नहीं होता कि जो इंसान कल तक हमारी हर बात सुनता था, आज वो हमसे इतना दूर हो गया है। पहला सबक, अपने दर्द को महसूस होने दो। ऋत्विक सिंह कहते हैं कि ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद अपने दर्द को दबाने की कोशिश करते हैं। वो खुद को और दुनिया को दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लेखक का कहना है, दर्द से भागो मत। अगर रोना आता है तो रो लो, अपने जख्मों को स्वीकार करो। जब तक आप अपने दर्द को महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने गम को अपना दुश्मन मत समझो, यह आपकी हीलिंग यानी जख्म भरने का पहला कदम है। दूसरे हिस्से में लेखक बात करते हैं दुख से बाहर निकलने और सच को स्वीकार करने की। ब्रेकअप के बाद हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। दूसरा सबक, दोबारा वापस मत जाओ। लेखक एक बेहद गहरी बात कहते हैं, जो जगह कभी आपकी सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी, जरूरी नहीं कि वो आज भी आपके लिए सुरक्षित हो। जब हम अकेले होते हैं तो हम उन्हीं पुरानी यादों में वापस जाने की कोशिश करते हैं। हम उन्हें मैसेज करने का सोचते हैं, उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि पुराने जख्म को बार बार कुरेदने से वो कभी भरेगा नहीं। तीसरा सबक, बदलाव को स्वीकार करना। आपको ये बात माननी ही होगी कि जो इंसान कल आपको जान से ज्यादा चाहता था, आज उसके दिल में आपके लिए वो जज्बात नहीं है। ये सच चाहे कितना भी कड़वा हो, इसे मानना ही आगे बढ़ने का अकेला रास्ता है। अब आता है इस किताब का सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी हिस्सा, आत्मखोज, सेल्फ डिस्कवरी। जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं तो हम अक्सर अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। हमारी खुशी, हमारा मूड, हमारा पूरा दिन सब सामने वाले के ऊपर निर्भर करने लगता है। चौथा सबक, खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। लेखक कहते हैं कि आप कोई ऐसा फूल नहीं है जिसे कोई तोड़कर अपने बालों में लगा ले। आप वो फूल हैं जिसे लोग इतना खूबसूरत समझते हैं कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आप खिलने के लिए बने हैं। आपको फिर से वो बनना होगा जो आप इस रिश्ते में आने से पहले थे। अपने पुराने पसंदीदा कामों और शौक, हॉबीज को दोबारा शुरू करो। अपने सच्चे दोस्तों और परिवार को वक्त दो। अपनी कीमत किसी और के फैसले से तय मत करो। ब्रेकअप आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको ये याद दिलाने आता है कि आप अकेले भी पूरे हैं। किताब के अगले हिस्से में लेखक फॉरगिवनेस यानी माफ करने की ताकत के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग हार्ट ब्रेक के बाद अपने दिल में नफरत और गुस्सा भर लेते हैं। हम चाहते हैं कि उनके साथ भी वैसा ही बुरा हो जैसा उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन ऋत्विक सिंह कहते हैं कि गुस्सा और नफरत एक ऐसी आग है जो दूसरे को जलाए न जलाए आपको अंदर से खोखला कर देती है। पांचवा सबक, उन्हें और खुद को माफ कर दो। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो किया वो सही था। माफ करने का मतलब यह है कि आपने अब उनके दिए हुए दर्द को अपने दिमाग पर बोझ बनाना बंद कर दिया है। एक, उन्हें माफ करो ताकि आप उनके दिए हुए दुख से आजाद हो सको। दो, खुद को माफ करो कि आपने उन पर इतना भरोसा किया या उन्हें इतने मौके दिए। किसी को जाने देना, लेटिंग गो, कोई हार नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी जीत है।
किताब के आखिरी हिस्से में लेखक बात करते हैं राख से फिर से खड़े होने की। छठा सबक, दिल की नरमी ही असली ताकत है। आज की दुनिया में लोग दिल टूटने के बाद कठोर या कोल्ड बनने की कोशिश करते हैं कि अब से मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं दिल ही नहीं लगाऊंगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि दर्द मिलने के बाद भी अपने दिल की नरमी को बनाए रखना ही असली ताकत है। दिल टूटने के बाद भी किसी की मदद करना, दोबारा किसी पर भरोसा करने का साहस रखना, अपने दिल को नफरत से कठोर न बनने देना। नए सपने देखो, नए लक्ष्य तय करो और अपनी जिंदगी को सबसे बेहतरीन तरीके से जियो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा बदला यह है कि आप उनके बिना भी एक बेहद खुशहाल और सफल जिंदगी जी कर दिखाओ। तो दोस्तों, ऋत्विक सिंह की किताब आई डोंट लव यू एनीमोर हमें सिर्फ एक ही बात सिखाना चाहती है। किसी का आपकी जिंदगी से चले जाना यह तय नहीं करता कि आपकी वैल्यू कम हो गई है। यह बस इस बात का सबूत है कि उनका रोल आपकी कहानी में यहीं तक था। अगर आपका भी दिल टूटा है तो याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर है। उन्हें जाने दो और खुद को वापस अपना लो। आपको इस समरी में से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानी की किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुद से प्यार करते रहें।